छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इजराइल पर ईरान के विध्वंसक हमले जारी हैं और मध्य इजराइल में ईरान के हमले और ज्यादा तेज हो चुके हैं। एयर डिफेंस ने कई हमलों को नाकाम करने का दावा किया, लेकिन कुछ ऐसे इलाके जो इसकी चपेट में आए, जहां रिहायशी इलाकों पर आकर मिसाइलें गिरी हैं। फिलहाल एक और ऐसे इलाके की कैमरे में कैद हुई वो तस्वीर जिससे साफ है कि किस तरीके से लगातार ईरान की इन मिसाइल के जरिए हमले जारी हैं। इजराइल पर ईरान के भीषण हमलों की अगली तस्वीर, रिहायशी इलाके को किया गया टारगेट। ईरानी हमले ने कैसे भारी तबाही मचाई, उसकी एक और लेटेस्ट तस्वीर। सीसीटीवी कैमरे में लगी इन तस्वीरों से जरा नीचे की इस तस्वीर को लेफ्ट के हिस्से पे देखिएगा, जहां पर ये काले धुएं का गुबार, ऊपर पार्किंग लॉट और वहीं नीचे इमारतों के पीछे रिहायशी इलाके में हुए इस अटैक की एक और तस्वीर, जिससे साफ है ईरानी हमले से कैसे भारी तबाही मच रही है। उत्तरी इजराइल पर ईरान के हमले की अगली एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे, जहां बैलिस्टिक मिसाइल से हो रहे हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। ईरानी मिसाइलों को गिराया इजराइल की तरफ से ये किया गया है दावा। कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा चुका है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों से कैसे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसकी एक और तस्वीर। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, नौसेना कमांडर राजीव सरदाना सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरदाना सर, अगर आप इसका आकलन करें, क्योंकि देखिए ईरान अपनी मनमानी पर उतरा है और ईरान ने जो कतर में किया है वो अमेरिका के लिए एक बड़ा डेंट है। अब अमेरिका की तरफ से क्या ये स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी कि वो ईरान को रोके, क्योंकि सीज़फायर के ऐलान के बाद भी अगर कोई मुल्क नहीं मान रहा है तो फिर क्या आजमाया जाता है? इस समय आप क्या देख रहे हैं, युद्ध और ज़्यादा भड़केगा? देखिए, बिल्कुल भड़केगा। ऐसा है कि आप यदि ईरान का स्टेट मीडिया को देखें तो उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने हमसे सीज फायर के लिए भीख मांगी है, दे हैव बेग्ड अस फॉर अ सीज फायर। तो वो ईरान का स्टेट मीडिया बोल रहा है। और देखिए, उन्होंने कहा, उन्होंने कतर में अटैक किया, जो अमेरिकन एसेट्स पे अटैक किया है, कतर पे नहीं किया, अमेरिकन एसेट्स पे अटैक किया है। तो वो नहीं कह रहे कि हम किसी तरीके से पीछे हटे हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की तरफ से हमारे देश में कहते मिसाइल दागे गए, बॉम्ब गिराए गए, हमने उसी तरीके से उतनी ही मात्रा में, उतने ही बराबर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है कतर के अंदर। तो वो कहीं से हार नहीं मान रहे, कहीं से हार नहीं दिखा रहे। प्रेसिडेंट ट्रंप का ऐसा है, पूरी विश्व जानता है कि बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। उनको बढ़ा चढ़ा के बातें करने की आदत सी पड़ गई है। सर, सीज फायर पर ट्रंप का यही फैक्ट फाइल इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जिसमें उनके बयान के आधार पर आगे और चर्चा करूं। प्रोफेसर सतीश, आपसे अगला सवाल करूं उससे पहले एक बड़ी खबर है सेंट्रल तेहरान में इजराइल के भीषण अटैक को लेकर, और इजरायली हमले में तेहरान में भारी तबाही मची है। बमबारी से रिहायशी इमारत कैसे क्षतिग्रस्त हुई उसकी अब तस्वीरें तेहरान से भी सामने आई है, जहां सेंट्रल तेहरान में इजराइल का ये एक और भीषण हमला है। फिलहाल ये देखिए, सीसीटीवी कैमरास के जरिए अंदर और बाहर की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। बमबारी से रिहायशी इमारत क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लेकिन प्रोफेसर सतीश, इस वक्त का बड़ा सवाल ये कि अमेरिकी एसेट्स को जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में टारगेट किया गया, क्या उसी के तहत ये एक अश्योरेंस सीज फायर के बयान के आधार पर ट्रंप की तरफ से कतर को दी गई है, या हम कहीं यूएई का एयर स्पेस हो या बहरीन, हर जगह मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए जिस तरीके से एयर स्पेस बंद कर दिए गए और जो पैनिक सिचुएशन पिछले कुछ घंटे पहले थी, इसीलिए ट्रंप ने यह बयान दे दिया जिस बयान को खारिज ईरान कर चुका है। प्रोफेसर सतीश, समझाएं। देखिए, अगर ट्रंप के बयान को पिछले 6 महीनों में जानने और समझने की कोशिश करें तो एक थियरी जो मैकियावेली की थियरी है, जो आज से 500 साल पहले दी गई थी, मैडमैन थियरी। और वो मैडमैन थियरी ये कहता है कि जैसे हिंदी सिनेमा में आपने कई बार सुना होगा, जो मैं कहता हूँ वो तो करता ही हूँ, जो नहीं करता हूँ वो भी करता हूँ। ठीक उसी के अनुरूप जो ट्रंप कहते हैं उसके विपरीत करते हैं। इसके कई आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इस सीज फायर के संदर्भ में भी उनके व्यक्तित्व को आंका जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। अब ये परिस्थिति, ये अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें कि अमेरिका के कई ठिकाने मिडिल ईस्ट में हैं और उन पर निरंतर हमला हो रहा है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि अगर अमेरिका अपनी पूरी शक्ति के साथ उनके बचाव और
रिएक्शन में आता है तो ठीक है, ईरान मजबूत है, ईरान हिजबुल्लाह और हमास नहीं है जिसे इजराइल मिनटों में खत्म कर देगा। लेकिन अमेरिका अगर जो ट्रंप की नीति और सोच है उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ा तो फिर ईरान की हार सुनिश्चित है। ईरान बहुत दिनों तक अमेरिका के साथ युद्ध नहीं कर सकता, उसके पास उतनी क्षमता नहीं है। इराक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 10 वर्षीय युद्ध इराक और ईरान के बीच में हुआ था जिसमें ईरान की हार हुई थी। उसके बाद फिर इराक को केमिकल वेपन के आधार पर अमेरिका ने कैसे नेस्तनाबूद कर दिया। उसी तरीके से हमें जो दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में अब जितना भी आक्रमण कर ले ईरान, लेकिन ईरान की हार सुनिश्चित है। बिल्कुल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।